देखो दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने पब्लिक स्पीकिंग नाम का टॉपिक लेके चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से आप लोगों को एक्शन लेने के लिए तैयार करते हो, आप लोगों को सोचने के लिए तैयार करते हो, आप लोगों पे अपना इम्पैक्ट तैयार करते हो और आप लोगों को स्टेज पर बोलने का मौका भी देते हो। लोगों को उनके लाइफ के प्रति, कोई नई चीज़ के प्रति जागरूक करते हो। उसी को हम पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। देखो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में 3 प्रकार से स्पीकिंग होती है। एक होती है टू परसुएट द माइंड ऑफ पीपल, लोगों के माइंड को कन्विंस करते हो अलग अलग से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग चीजों के लिए कन्विंस करते हो, इन्फॉर्म करते हो। अब इंफॉर्मेशन क्या है? देखो दोस्तों, हमारे 135 करोड़ के आबादी वाले देश को बहुत सी अपडेट इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं होती है, लेकिन पब्लिक स्पीकर ऐसा कार्य करता है कि उनके लाइफ को चेंज करने के लिए, उनको किसी नए चीज के बारे में अवेयर करने के लिए एक एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर लोगों को इंफॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है। उस इंफॉर्मेशन का फायदा उन्हें उनके लाइफ में होता है, क्योंकि दुनिया इंफॉर्मेशन पे चलती है। पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन का अभाव होता है और इंफॉर्मेशन ना मिलने से उनके लाइफ में कुछ फायदे होने वाले थे वो नहीं होते। लेकिन पब्लिक स्पीकर का काम है अच्छी चीजों के बारे में लोगों को इंफॉर्म करे, और एक एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर लोगों को बार बार इंफॉर्म करते रहता है। तीसरी बात है, एक पब्लिक स्पीकर जो होता है, जो प्रामाणिक पब्लिक स्पीकर होता है, वो लोगों पे इंपैक्ट तैयार करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। देखो दोस्तों, जो चीज तुम राइट फ्रॉम हार्ट, दिल से बोलते हो, वो चीजें दिल तक पहुंचती है, वो चीजें दिमाग तक पहुंचती है। अब हमें ये देखना है कि पब्लिक स्पीकिंग का पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या फायदा है। देखो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के अलग अलग अनुसंधान में फायदे हैं। अब मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ पर्सनल बेनिफिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देखो, जो पब्लिक स्पीकर बनने की इच्छा रखता है, चाहत रखता है, उसको उसका सबसे बड़ा सटीक फायदा ये होता है कि उसका पर्सनल कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। उसको लगता है यार कि मैं कुछ भी हो जीवन में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हजारों को गाइड कर सकता हूँ, हजारों लोग मेरे सामने मेरे को सुनने आते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, यानी मैं कुछ तो अलग टाइप का इंसान हूँ। इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके मन में आता है। दूसरी बात होती है क्रिटिकल थिंकिंग। आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है। आपको फील होता है कि मैं लीडर हूं, मैं एक साथ हजारों लोगों को गाइड करने की ताकत रखता हूं, उनके सोच को चेंज करने की ताकत रखता हूं, उनमें एक्शन तैयार करने की क्षमता रखता हूं। इसका मतलब मैं कुछ तो भी अलग से हूं। लीडरशिप की भावना तुम्हारे मन में पर्सनल लेवल पे पनपती है। तीसरा मुद्दा, डेवलप पर्सनल सेटिस्फिकेशन। आप खुद को सेटिस्फाइड महसूस करते हो। देखो दोस्तों, शुरू शुरू में जब आप पब्लिक स्पीकर बनते हो और स्टेज पर जाने की शुरुआत करते हो, तब तुम्हारा हैंड शेकिंग, लेग शिवरिंग, इफ somebody laugh on you by mistake, you feel so bad, you don't remember further statement, what you decided to speak, you don't speak properly, हिचकिचाहट, डरपन, रेस्टलेसनेस आता है। लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो और बोलना शुरू करते हो, तो आपके मन में संतुष्टि आती है, आपको सेटिस्फाइड लगता है, आपको फील होता है कि मैं कुछ तो भी अलग से इंसान हूं, मैं कुछ तो भी कर सकता हूं। ये आपका पर्सनल बेनिफिट पब्लिक स्पीकिंग से होता है। प्रोफेशनल लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग का फायदा क्या है? करियर एडवांसमेंट। देखो दोस्तों, जो पब्लिक स्पीकर होता है ना, उसका करियर टॉप पे होता है। कुछ भी समझो ना, देखो, आपको समझो
आप पब्लिक स्पीकर हो, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, आप LIC एजेंट बन चुके हो, आपको पॉलिसी के लिए काम करना है, आपको पॉलिसी प्राप्त करना है। अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी नहीं है, समझो आप क्या करोगे, एक कस्टमर के घर जाओगे, उसे कन्विंस करोगे। जरूरी नहीं है वो एक कस्टमर आपके बोलने पे कन्विंस हो जाए, लेकिन अगर आप में पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है तो आप एक साथ किसी बड़े हॉल में सेमिनार रखोगे, स्पीच रखोगे, एक साथ चाय पानी नाश्ते के लिए 1500 लोगों को बुलाओगे, उनको 1.5-2 घंटे का डेमो देंगे। ऑब्वियसली अगर 1000 लोग, 500 लोग, 100 लोग उनको सुनने आते हैं, उसमें से 50 लोग कन्विंस होंगे और वो तुम्हारे से पॉलिसी निकालेंगे। यानी ये हो गया आपका प्रोफेशनल प्रॉफिट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, एक साथ अगर आप 25 लोग को पब्लिकली गाइड करते हो तो उसमें से 10-15 लोग कन्विंस होते हैं और आपके बिजनेस को जुड़ जाते हैं। कुछ भी हो, चाहे आपका बॉस हो, आपका क्लाइंट हो, आपका मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर आप में पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है तो ऑब्वियसली अगर कोई 10,000 रुपये मंथली कमाता है तो आप 1 लाख कमा ही सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो, क्योंकि दुनिया में जो सबसे रिच इंसान है, सबसे सेटिस्फाइड इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, उनके पास पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। पब्लिक स्पीकिंग आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा रिमार्केबल चेंजेस लाती है, आपको कामयाबी की बुलंद तक पहुंचाती है। इसीलिए प्रोफेशनल लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको बेनिफिट होने वाले हैं, पहला बेनिफिट करियर में होता है, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग यानी आपकी सोच बदलती है। आप अगर 1000 लोगों को गाइड करने की ताकत रखते हो तो आपकी जो मैच्योरिटी है, आपकी थिंकिंग लेवल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी है, ऑटोमेटिकली चेंज होती है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी हर एंगल से काम करती है, आपकी मैच्योरिटी हर एंगल से दिखाई पड़ती है। कम्युनिकेशन विथ बेटर लीडरशिप क्वालिटी, आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है वो एक लीडर जैसा होता है, क्योंकि आपके बोलने का, आपके बैठने का, आपका उठने का, आपकी बात रखने का तरीका जो है एज लीडर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। जिसके पास पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है उसका प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज होता है, यानी वो प्रोफेशनली परफेक्ट होता है, एक रियल प्रोफेशनल पर्सन की तरह वो दिखता है। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में हो तो आप टॉप पे होते हो और आपकी जो इमेज है, सोशल इमेज है, वो कॉन्फिडेंट होती है, लोग आपको एज लीडर एक्सेप्ट करते हैं, लोग आपको एज अ गाइड, एज अ परफेक्शनलिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ये होती है पब्लिक स्पीकिंग की ताकत। देखो दोस्तों, जब आप किसी को मिलते हो तो आप 3 वी पे काम करते हो। पहला वी फोकल, हाउ इज योर वॉइस, दूसरा वी वर्बल, हाउ इज स्पीकर सेइंग, आप कैसे बोलते हो, तीसरा जो है विजुअल, हाउ आर यू लुकिंग टू द पब्लिक। ये 3 वी पे आप काम करते हो। अब मैंने बोला आपको होकल, हाउ इज योर वॉइस, होकल में आपकी टोन कैसे है, हम टोन किसको बोलते हैं, टोन, इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं। या एक वाक्य आपके सामने मैंने रखा है, ऐश्वर्या इज सलमान्स वाइफ। अगर मैंने इस शब्द पे ट्रेस दिया, ऐश्वर्या इज सलमान्स वाइफ, ऐश्वर्या इज सलमान्स वाइफ, यानी इसका मतलब ये होता है सलमान की वाइफ सिर्फ ऐश्वर्या नहीं है, माधुरी दीक्षित या कोई अन्य हीरोइन नहीं है, सिर्फ ऐश्वर्या ही है। इसलिए कि मेरा जो टोन है, इंटोनेशन का जो पार्ट है, ऐश्वर्या इज सलमान्स वाइफ, इस पर मैंने ज्यादा ट्रेस दिया है, इसको राइज किया है।
ठीक है, राइजिंग टोन है मेरा ये। अब मैं दूसरे वाक्य को पढ़ता हूं और मैं ऐसा बोलता, ऐश्वर्या इज सलमान्स वाइफ। ऐश्वर्या इज सलमान्स वाइफ है, फिलहाल वो सलमान की वाइफ है, कल नहीं, परसों नहीं, फिलहाल है। जब मैं इस शब्द पे ट्रेस करता हूं, मेरा राइजिंग टोन इज होता है और बाकी फॉलिंग टोन होता है, तो वाक्य का मीनिंग पहले वाक्य से अलग होता है। या वाक्य का मीनिंग क्या हो गया, ऐश्वर्या इज सलमान वाइफ, अब भी है, मैं कल परसों की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। अब आप तीसरे वाक्य में देखोगे, ऐश्वर्या इज सलमान वाइफ, ऐश्वर्या इज सलमान वाइफ, वो दूसरे किसी की वाइफ नहीं है, अभिषेक की नहीं है, ऋतिक की नहीं है, सलमान की है। यानी इस वाक्य का मीनिंग दो वाक्य से चेंज हो गया। इस वाक्य में सलमान की ही पत्नी है, किसी और की पत्नी नहीं है, ऐसा डिनोट किया गया है। अब चौथा वाक्य देखो, ऐश्वर्या इज सलमान वाइफ, वो कोई दूसरी नहीं है, सिस्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वाइफ है। क्या है, वाइफ है। यानी वाइफ इस शब्द में मैंने ट्रेस किया, मेरा राइजिंग टोन वाइफ शब्द आ गया। देखो दोस्तों, जब हम टोन की बात करते हैं तो ये एक वाक्य है, लेकिन इसके चार मीनिंग निकले हैं। वो चार मीनिंग कैसे निकले हैं, तो जो तुम्हारे आवाज का वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, इंटोनेशन होता है, उसके अनुसार मीनिंग निकलते हैं। और जब ये चार वाक्य हम बोलेंगे तो हमारा जो इमोशन है, देखो एक्चुअली क्या होता है, दुनिया के सामने हम जो भी बातें रखते हैं वो हमारा इमोशन होता है, हमारा फीलिंग होते हैं। पहले हमारे मन में फीलिंग तैयार होते हैं, और जो फीलिंग हमारे मन में तैयार होते हैं उसको हम डायलॉग के तौर पर रखते हैं, बोलने के तौर पर रखते हैं। अगर मेरे मन में चिड़चिड़ाहट है तो मेरी डायलॉग जो रहेगी, वो वाक्य जो रहेगा वो चिड़चिड़ाहट वाला रहेगा। अगर मेरे मन में क्रोध है, गुस्सा है, तो मेरे बोलने का जो तरीका रहेगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन रहेंगे, मेरा टोनिंग रहेगा, मेरा पोस्चर रहेगा, वो गुस्से वाला रहेगा। अगर मैं चिंता रखते हुए वाक्य बोल रहा हूं तो चिंताजनक सिचुएशन में मेरी बॉडी लैंग्वेज काम करेगी और मेरे बोलने की तरीका उसी तरह का रहेगा। क्रोध रहेगा, क्रोध की तरह रहेगा, गुस्सा रहेगा, गुस्से की तरह रहेगा। कैसा है दोस्तों, देखो हमारे अंदर जो फीलिंग है, इमोशन है, वो जिस तरह हमारे अंदर के इमोशन काम करते हैं उसी तरह से हम डायलॉग को पुट करते हैं, सामने रखते हैं। अभी ये चार वाक्य एक ही वाक्य है, लेकिन इसके चार मीनिंग निकले, वो उस इंसान के अंदर का इमोशन किस तरह से काम करता है और उसको किस चीज पे ज्यादा ट्रेस करना है, वो चीज के अनुपात में वो वाक्य को पुट करेगा। समझा आपको? ये होता है टोन। बाद में होता है तुम्हारा वैल्यू, क्लियरिटी ऑफ वॉइस। आपके आवाज की क्लियरिटी कैसी है, आपका आवाज कितना लाउड है। किसी को नेचुरली लाउड वॉइस मिलता है, वो अच्छी बात है। और तीसरा मुद्दा होता है आपकी पिच, दो वाक्य के बीच की गैप। कभी कभी क्या होता है, हम शांत भी रहे तो अगले वाले आदमी को समझता है उसको क्या बोलना है। यानी तुम्हारा शांत चेहरा, शांत बॉडी लैंग्वेज बताते हैं कि आपके मन में क्या चालू है, आपको क्या बोलना है। ये सब कम्युनिकेशन के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा मुद्दा है दोस्तों वर्बल। देखो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी बोलने से लोगों को समझ में आता है आपको क्या बोलना है, कभी शांत रहने से भी लोग अंडरस्टैंड करते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। व्हाट आर स्पीकर से, यानी वर्बल, तुम्हारे वर्ड, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारे कंटेंट और तुमने ऑडियंस को कैसे एंगेज करके रखा है, ये होता है वर्बल। तुम्हारे वर्ड थ्रो करने के तरीका, तुम्हारी बोलने की मेथोडोलॉजी, बराबर है। तुम्हारे जो पावरफुल कंटेंट है, देखो दोस्तों कंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके कंटेंट कैसे है, आपका नॉलेज कैसा है, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, आप लोगों से क्या एक्शन करवा के लेना चाहते हो, आप लोगों के
सोच कैसे चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आपके कंटेंट भी प्रभावी होना, पावरफुल होना। और जब आप बोलते हो तो एक रिदम में, लय में बोलते आने को ना, सो दैट जो ऑडियंस है वो तुम्हारे स्पीच में एंगेज हो जाए, पूरी तरह से आपके स्पीच के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, उनको लगे नहीं समय कैसा जा रहा है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है 100% आपके स्पीच के अंदर, आपके विचारों के अंदर होना चाहिए। तीसरा मुद्दा है विजुअल। हाउ आर यू लुकिंग टू द पब्लिक। विजुअल में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे आप एक्स्ट्रा बॉडी लैंग्वेज करते हो, मेरा भी एक ड्रॉबैक्स है एक्स्ट्रा बॉडी लैंग्वेज, तो थोड़ा लोगों का कॉन्सेंट्रेशन आपकी ओर विजुअली लूज होता है। क्योंकि कैसा है, देखो दोस्तों, जब हम सुनते हैं तो हमें समझता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें फील होता है, लेकिन जब आंखों से हम देखते हैं, महसूस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें वो चीज को, नॉलेज को अच्छी तरह से 80% हम गेन करते हैं। तो विजुअल में क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण होती है। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को वॉच करते हैं, जेस्चर को वॉच करते हैं, पोस्चर को वॉच करते हैं, चेहरे के हाव भाव को वॉच करते हैं, मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ टंग को वॉच करते हैं। और आपको देख के लोगों के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होती है, इस किस क्वालिटी का वक्ता है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपने क्या पहना है, कौन से मौके पे क्या पहनना है, ये भी बहुत बड़ा रोल जीवन में प्ले करता है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, एक इंसान जब बोलता है तो वो अकेला नहीं बोलता है। मैन डज नॉट स्पीक अलोन, लेट हिज होल बॉडी स्पीक। उसका पूरा शरीर बोलता है, और सुनने वालों को, ऑब्जर्व करने वाले को, वॉच करने वालों को 100% आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके वोकल से, आपके वर्बल से और विजुअल से, तीनों माध्यम से एक फीलिंग तैयार होती है। उसी तरह से वो नॉलेज को गेन करता है। देखो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया में बहुत सी मिथक है, जैसे या आई कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, सो आई कांट बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। इट इज रॉन्ग दोस्तों। देखो, इंग्लिश एक भाषा है, एक्सप्रेस करने का जरिया है। अगर आपको हिंदी या मराठी अच्छी आती है तो भी आप अपने आप को अच्छे एक्सप्रेस कर सकते हो। इंग्लिश कोई कॉन्फिडेंस का पैरामीटर नहीं है, सिर्फ एक भाषा है। आप मराठी हिंदी से भी लोगों को अच्छे एड्रेस कर सकते हो। दुनिया की भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश ट्रेनर 3-4 महीने में आपको अच्छी तरह से ट्रेन कर सकता हूँ, और आप फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे, इसकी 200% गारंटी देता हूँ। वो कि कॉन्फिडेंस का पैरामीटर नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, और वो बैरियर आप इजीली दूर कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं है, मेरे को मिलो, दूर करो। दूसरा जो मिथक है दुनिया में होता है कि यार जो पब्लिक स्पीकर है वो साधारण इंसान नहीं होते, वो तो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो लीडर होते हैं, वो पॉलिटिशियन होते हैं, वो ट्रेनर होते हैं, वो टीचर होते हैं। अरे भाई, मुझे बताओ, आपको पैसा नहीं कमाना है, आपको लोगों के सामने आपकी भावना को शेयर नहीं करना है, आपको लोगों को इंप्रेस नहीं करना है, क्या आपको अपना करियर नहीं बनाना है, आपको लोगों को प्रभावित नहीं करना है। आपको लगता नहीं मुझे मान सम्मान रिस्पेक्ट मिले, आपको लगता नहीं कि अगर मैं भीड़ में जाऊं तो 1000 लोग मुझे सलाम करें, आपका रिस्पेक्ट बढ़े, सम्मान बढ़े। आपको लगता है मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे भीड़ में एक अलग बनना है, यूनिक बनना है, भीड़ मुझे सलाम करे, ऐसा मुझे बनना है। तो दोस्तों, आपको पब्लिक स्पीकिंग पढ़ना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, मेरे छोटे शहर में मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस देता हूँ। लीडर रहे, टीचर रहे, कोई अलग तरह का पॉलिटिशियन रहे, समाज सेवक रहे, कोई प्रोफेशनल आदमी रहे, किसी फील्ड का आदमी रहे, बिजनेसमैन रहे, बिजनेस वुमन रहे, कोई भी रहे, ये पब्लिक स्पीकिंग 3 या 4 महीने का कोर्स है, एक सेपरेट कोर्स है। स्पोकन इंग्लिश सेपरेट कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग सेपरेट कोर्स। आपको लगता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, मुझे नहीं है। मैं आपको
पावरफुल पब्लिक स्पीकर बना के ही छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे दावा है। पब्लिक स्पीकिंग में दूसरा मिथक है, बड़े बड़े हेवी सेंटेंस को इस्तेमाल करो, अच्छे कोट इस्तेमाल करो, शब्द भारदस्त वजनदार होने चाहिए, ये सब बातें फालतू की है। तुम सिंपल भाषा में भी लोगों को समझा सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो। वैसे भी लोगों के दिमाग में सिंपल भाषा ही बैठती है। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वो चीज आप खुद भी नहीं समझे हो। आइंस्टाइन ने कहा है, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आपने किसी चीज को लोगों के सामने सिंपली इजीली एक्सप्लेन नहीं किया है, इसका मतलब वो चीज आपको भी परफेक्ट नहीं समझी है। सिंपली एक्सप्लेन वही करता है जिसको वो चीज का ज्ञान परफेक्ट आ चुका है। देखो, सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो पब्लिक स्पीकर की ताकत होती है या टीचर की ताकत होती है कि वो अपने लोकल लैंग्वेज में इजीली स्टूडेंट को या ऑडियंस को समझा के देता है, तो ऑडियंस को फील होता है कि रियली इस आदमी को पूरा ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान है, इसलिए वो हमें हमारी भाषा में समझा के देने के लिए कामयाब हो चुका है। इसलिए जो मिथक है, हेवी वर्ड, अच्छे को, इस डिफिकल्ट चीज को दिमाग में मत लो, अच्छा अंडरस्टैंड करो और लोगों को सिंपली भाषा में समझा के दो। भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। अगर काम सुई से होता है, तलवार की कोई जरूरत नहीं। अगर काम तलवार से होता है, बंदूक की कोई जरूरत नहीं। अगर काम बंदूक से होता है तो बॉम्ब की कोई जरूरत नहीं। जितना काम इजीली और सिंपल वे से होता है और लोगों के मन में वो चीज अंडरस्टैंड होती है, उनको समझ में आती है, तो उसी भाषा में समझा के दो। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, आज हमारा ये पहला चैप्टर है पब्लिक स्पीकिंग का, ये हमारा आज का पहला चैप्टर है। आने वाले समय में मैं आपके सामने ऐसे 10 या 12 चैप्टर लाऊंगा, जिसको आपको समझना है, मेरे वीडियो को वॉच करना है और आपका पब्लिक स्पीकिंग का स्किल बढ़ाना है। जो भी मैं थ्योरेटिकल आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे कोचिंग में, मैं मेरे ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिकली सभी चीजें स्टूडेंट से करके लेता हूँ। मैं आपको कौन से टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये लिस्ट ले लो। देखो दोस्तों, ये मेरा आज का पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पहला वीडियो है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड टॉपिक रहेगा हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, डर होता ही है। देखो, आज के डेट में लोगों को मरने का डर नहीं है, लेकिन स्टेज पर बोलने का डर है, पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अपने भारत में अगर 135 करोड़ पॉपुलेशन होगी तो बड़ी मुश्किल से पूरे देश में 65 लाख लोग होंगे जो स्टेज पर अच्छा बोलते होंगे। तो यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे अच्छे पब्लिक स्पीकर, सिर्फ 5-6 नाम ही फॉर्म पे है, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, इस तरह के 5-25 नाम। यानी लोगों को मरने का डर नहीं है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का डर है। वो डर को कैसे निकाला जाए, उसके लिए टॉपिक रहेगा। बाद में हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान जो भी प्राप्त करता है वो अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते ही प्राप्त करता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना, ये भी पढ़ाऊंगा। हाउ टू अंडरस्टैंड ऑडियंस। देखो दोस्तों, तुम क्या बोल रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लोग क्या सुनना चाहते हैं। आपने जो बोला वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोगों को आपके बातों में कैसे इन्वॉल्व करते हो, यानी आप लोगों को, आप में कितनी ताकत है कि आप लोगों को आपके ओपिनियन के प्रति जागरूक करते हो, उनको इन्वॉल्व करते हो, उनको आपके ओपिनियन के अनुसार एक्शन लेने के लिए प्रवृत्त करते हो। लीडर वो इंसान होता है who knows the way, who goes the way, and who shows the way। आप जो कन्विंस करते हो वो लोग आपके कन्विंसिंग
इन्वॉल्व होते हैं। यानी आपको ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड करके देना है किसी चीज को, किसी बात को, यह महत्वपूर्ण होती है। उस पर भी टॉपिक लिया जाएगा, हाउ टू सिलेक्ट टॉपिक, टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करें, आपकी स्पीच को कैसे डिजाइन करना है। और जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज का रोल उसमें कितना होता है, कैसा होता है, और तुम खुद को स्टेज पर कैसे हैंडल कर पाओगे। जो प्रॉब्लम आते हैं, लेग शूटिंग, हैंड शेकिंग, you do not remember further sentence, somebody by mistake laugh on you, you feel bad, then you don't understand what should I do, you do not remember further sentence. So how to handle yourself on the stage। और आपको सबसे सटीक पॉइंट जो होता है, ऑडियंस को कैसे एंगेज करें, हाउ टू एंगेज ऑडियंस। इस तरह से हमारे टॉपिक चलते रहेंगे। आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से पावरफुल वीडियो हम आपके लिए लाएंगे।